Assalamu alaikum. I am Saima, and today in this video tutorial we are going to start MS Excel. So let's get started. तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि MS Word, MS Excel क्या है. So MS Excel जैसे कि आपने MS Word और MS PowerPoint को देखा, उनकी तरह का सेम एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो आप देखेंगे कि इसका जो इंटरफेस है, अल्दो जो इसके टैब्स वगैरह हैं वो सिमिलर टू MS वर्ड है, MS एक्सेल है, लेकिन इसमें एक जो नई चीज़ है वो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आएगा. फार्मूलाज एंड डाटा का ऑप्शन भी आपको नज़र आएगा. तो ये दो चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं. बाकी जो टैब्स हैं वो मोस्ट सिमिलर टू द MS पावर पॉइंट, MS वर्ड है. तो MS एक्सेल में चूंकि हम यूज़ करते हैं मोस्टली डाटा एंट्री टास्क के लिए, और सम टाइम हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. लाइक अगर किसी एम्प्लॉयज़ का डाटा आप सेव कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी का पता होनी चाहिए, उनको बोनस मिलता है सम टाइम, वो बोनस में बोनस का जो परसेंटेज होता है वो आप कैलकुलेट करते हैं. या सपोज जैसे कि अभी हम मार्कशीट बनाना चाहते हैं MS एक्सेल में, तो MS एक्सेल में मार्कशीट बनाते हुए आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उनका ग्रेड काउंट करना पड़ेगा. तो ये सब कैसे होगा, उसको करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको MS एक्सेल के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं इसको, तो एक ही शीट आपको नजर आती है. इस शीट को आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं और इस शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, लाइक मार्कशीट. उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आप मल्टीपल शीट्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस के आइकन को यूज करते हुए. देखें जब कोई नई शीट ओपन होती है उसमें कुछ भी नहीं होता, आपको ये सिंगल जो अभी ये एक एक सेल है, ये सेल होता है, और ये मुख्तलिफ सेल मिलके आपके एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं. तो ये आपकी रोज हैं इस साइड पे जब आप देखेंगे, और ये आपका एक सिंगल कॉलम कंसीडर किया जाता है. तो MS एक्सेल चूंकि रोज एंड कॉलम से मिलकर बना होता है, मोस्टली डाटा एंट्री और डाटा कैलकुलेशन के टास्क परफॉर्म करते हैं. सो आज की इस वीडियो में बेसिकली ये आपको हेल्प आउट करेगा कि अगर आपने स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनानी है MS एक्सेल में, तो आप कैसे बना सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सपोज मुझे चाहिए जैसा कि मैंने ये क्रिएट की हुई थी, मुझे सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ क्रिएट करनी है कि मुझे ये स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आए. तो मैं यहाँ ब्लैंक शीट से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे टॉप पे मैं लिख लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको लिखना है. लेकिन ये लिखने के लिए चूंकि यहाँ पे जब आप सपोज इधर लिखती हूँ मैं, तो ये सिर्फ इस सेल में ही मुझे नजर आएगा, बाकी देखें सेल बने हुए नजर आ रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या हो जाएं, मर्ज हो जाएं, और ये चीज़ मैं सेंटर में ले आऊँ. तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी लिखने के बाद, और यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली इस पे क्लिक करें तो ये आपका मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा. उसके बाद आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करें कंट्रोल A करके, और उसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और इसका यहाँ से साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने इसको इन पर्टिकुलर सेल्स को क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इस वे में बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमने क्या करना है, मुझे यहाँ से ये एरिया चाहिए. सपोज यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ, मुझे पहली चीज़ जो चाहिए इसके लिए रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट्स के, फिर उनके नेम्स चाहिए, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट्स चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट्स में यहाँ से ये कॉपी कर लेती हूँ, ये 6 सब्जेक्ट्स का डाटा मैं एंटर करवाना चाहती हूँ इस शीट के अंदर. तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करने का 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे ये आपके जो है सब्जेक्ट्स भी आ गए और स्टूडेंट के नाम भी आ गए. अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं. और इसका जो यहाँ पे अगर सेल में आपका वो फिट नहीं हो रहा टेक्स्ट, तो एक चीज़ तो ये होती है कि आप यूं करके इसको थोड़ा बढ़ा दें साइज, और अगर फिर भी पूरा नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जैसे ये पर्सनल डेवलपमेंट है, तो इसको आप रैप कर सकते हैं टेक्स्ट. जब रैप करेंगे तो ये आपका 2 लाइन में मतलब खुद स्पेस वगैरह इंक्रीज करवा देगा. अभी मैं रैप नहीं करना चाहती, मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करवाना चाहती हूँ. यहाँ पे मैं इसके बजाय नाम ही कुछ और PD लिख देती हूँ. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर चाहिए. सपोज पहला रोल नंबर 1 है, तो अगर आप इस वे में भी लिख सकते हैं, और जो आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए होते हैं रोल नंबर उनको भी कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सम टाइम ऑप्शन आता है, इधर आप राइट क्लिक करें तो फिल सीरीज करके आप इसको फिल कर सकते हैं. अभी ये नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, आप मैन्युअली इसको कर लें.
सपोज मुझे 10 स्टूडेंट्स का भी डाटा एंटर करना है, बाकी मैं कर लेती हूँ क्लियर। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और राइट क्लिक करके इसको क्लियर कंटेंट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे नाम चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ। तो ये हमने उसके बाद क्या कर लिया, नाम लिख लिए स्टूडेंट्स के। अब मेरे पास दो चीजें आ गई, रोल नंबर भी आ गए, नाम भी आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, सपोज पर्सनल डेवलपमेंट में इस स्टूडेंट ने मार्क्स लिए 80, इस स्टूडेंट ने मार्क्स लिए 79, इसने लिए 90। इस तरह आपने मार्क्स एंटर कर लेने। ठीक है, ठीक इसी तरह आपने क्या करने हैं, मार्क्स इनके बाकी सब्जेक्ट में भी एंटर कर लेने। फिलहाल मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ सेम, और यहाँ पे भी मैं इनके मार्क्स एंटर कर लेती हूँ। सपोज इन तमाम सब्जेक्ट के पीडी के भी 100 मार्क्स हैं, इस्लामियात, पाक स्टडीज, कंप्यूटर, अकाउंटिंग एंड इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 हैं और उन 100 में से इसने इतने मार्क्स लिए हैं। नेक्स्ट मैं कहती हूँ, ठीक है, इस तरह आप करके आपने डाटा एंट्री करनी है और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपको असाइनमेंट में बताया उसी तरह आपने करना है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये करना सिखा रही हूँ, बाकी आपने परफॉर्म खुद करना है इसको। तो अभी मेरे पास क्या आ गए, मार्क्स भी आ गए। अब सबसे पहले तो मैं ये करना चाहती हूँ, इनका जो फॉर्मेट है इन तमाम सेल्स का मैं सेम रखना चाहती हूँ, टेक्स्ट वगैरह, और इसको बोल्ड भी कर देती हूँ। इसका फॉन्ट साइज में 12 कर देती हूँ। और अगर आपने यहाँ से इसका चेंज करना है कोई सपोज फॉन्ट, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जौन सा भी आपने रखना है। तो अभी तो मैंने ये रख लिया एयर बीन। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो पता होना चाहिए टोटल मार्क्स कितने हैं इन सब्जेक्ट के। सपोज मैं कहती हूँ टोटल मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 100 प्लस इक्वल्स टू 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने, 4 हैं। तो यहाँ पे मैं 4 मरतबा 100 लिख के एंटर करूंगी, तो यहाँ पे देखें टोटल मार्क्स कितने आ गए मेरे पास, 400। अब मुझे चूंकि ये वाला फार्मूला सिर्फ एक ही स्टूडेंट के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये जितने भी नीचे आ रहे हैं उन तमाम के लिए चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह कर लेंगे। अगर सपोज मुझे यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है, मैं इसको नीचे करती हूँ तो ये नीचे भी चला जाएगा, लेकिन मुझे फिलहाल जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चाहिए। नेक्स्ट मुझे चाहिए जो इन स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वल्स टू। और मुझे चूंकि अगर मैं इस नंबर इन सारे नंबर को सम करूं, इसको 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 इसको, तो मुझे ये जो तायर है इसके ऑब्टेन मार्क्स पता चलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है, आपको इस सेल पे रखें अपना माउस और यहाँ पे लिखें इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखें सम। और सम के बाद आपने ये ब्रैकेट एंटर करनी है। ठीक है, और ब्रैकेट एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, ये वाले मार्क्स आपको चाहिए। फिर आपने यहाँ से शिफ्ट प्रेस करना और राइट एरो प्रेस करना है, यूं करके यूं करके यूं, इस तरह आपने प्रेस करना है। और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ये करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, तो आपको इसके टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे कि ताहिर ने ऑब्टेन मार्क्स कितने लिए। अब आपको एक सिंगल स्टूडेंट का आ गया, उसके बाद आपने यहीं पे रखना है अपना माउस, ये प्लस का आइकन जब आ जाए तो आपने यूं करके ड्रैग कर लेना है, तो आपको बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स भी पता चल जाएंगे। नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए, इनकी परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे ये परसेंटेज भी लिख सकते हैं या इसको परसेंटेज भी कर लें।
परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है? जब आप परसेंटेज निकालते हैं किसी स्टूडेंट की, तो सपोज ये ऑब्टेन मार्क्स, तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 इसका फार्मूला होता है। तो सिमिलर जिस तरह मैंने ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे मैं रखूंगी अपना माउस और यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करूंगी यूं, और यहाँ से अपने कीबोर्ड से मैं ये डिवाइड का बटन प्रेस करूंगी। ये स्लैश जो बनी होती है, आप इसको यूं प्रेस करें और उसके बाद आपने यहाँ से टोटल मार्क्स को करना है। ये हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का बटन यहाँ से लगाना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है और उसको कर देना है एंटर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो ताई की जो परसेंटेज है वो कितनी आ गई, 84.5 आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको भी ड्रैग करके यहाँ तक कर लेना है। तो आपको जो टोटल परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो गई। अभी तक जो हमारा काम था, इतना मेन काम तो हो गया। अब अगर सपोज मैंने करना है स्टूडेंट्स का ग्रेड फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज ये हो गई, आप यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट करके सपोज अगर इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, नहीं, मुझे एक और यहाँ पे कॉलम चाहिए होगा ग्रेड का, तो मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से अगर आपने इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करें, हाईलाइट नहीं करना तो इसको छोड़ दें, और उसके बाद यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स कर दें। ऑल बॉर्डर करने के बाद आपने जाना है वापस इस तरह करके, और यहाँ पे इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, तो यहाँ से आप टेबल के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसको इस फॉर्मेट में ले आएगा। इसको हम कर देते हैं अंडू, इसको आप चेंज कर करके देख लें जैसे भी होता है। फिलहाल मैं इसको रहने देती हूँ। ये वाले सेल मर्ज नहीं हुए तो इन पे भी राइट क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर दें, यूं करके, तो आपका ये मर्ज एंड सेंटर आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से आप यूं ड्रैग करें और यहाँ पे इसके ऑल बॉर्डर नहीं लगी हुई, एक तो इसको ऑल बॉर्डर लगा दो, और यहाँ पे मुझे क्या कौन सा कॉलम चाहिए, ग्रेड का कॉलम चाहिए कि इसके ग्रेड कितने हैं। तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, बेसिकली आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इस तरह की आपको ना लगानी पड़ती हैं कंडीशंस, कि अगर सपोज इसके मार्क्स ग्रेटर हूँ 80% से तो ए ग्रेड दे दो, ग्रेटर हूँ 70% से तो बी ग्रेड दे दो, ग्रेटर हूँ 60% से तो सी ग्रेड दे दो, और अगर 60% से लेस हूँ तो आप इसको क्या कर दो, फेल कर। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिए टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। अब इस परसेंटेज की बेस पे मैंने क्या करना है, ग्रेड निकालना होता है। यहाँ पे भी आपको पता होगा कि परसेंटेज का रूल होता है कि अगर मार्क्स क्या हूँ, मार्क्स जैसे अगर आप कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हूँ, किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हूँ 70, तो उसको समटाइम ए ग्रेड असाइन कर दिया जाता है। इसी तरह मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हूँ तो बी ग्रेड, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हूँ 50%, तो आपको सी ग्रेड अलॉट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है इक्वल्स टू, और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है इफ के बाद आपको लगानी पड़ती है ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्योंकि परसेंटेज की बेस पे ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे माउस रख के क्लिक करना पड़ता है। ये जब सिलेक्शन हो जाती है, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर मार्क्स क्या हूँ, ग्रेटर देन हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितने हूँ, 80, तो क्या करो, यहाँ पे आपको डबल कोट्स में अपना ग्रेड लिखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे डबल कोट्स में आपको ग्रेड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ ए प्लस, ए ए ग्रेड लिख लेती हूँ। उसके बाद मुझे करना पड़ेगा कामा। अब मैंने बाकियों के लिए भी तो कंडीशन बनानी है ना, सिर्फ 80 के लिए तो नहीं बनानी। तो यहाँ पे मुझे फिर इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करना है, मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू में कहती हूँ अगर 70 है तो कौन सा ग्रेड दो इनको, ग्रेड बी दे दो। ठीक, नेक्स्ट मैं करूंगी, फिर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी इफ, और यहाँ से मैं कहती हूँ अगर क्या हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं फिर इसको सिलेक्ट करूंगी इसको, और मैं कहती हूँ अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हूँ, 60 हूँ, सॉरी 50 सपोज मैं कहती हूँ, यहाँ पे मैं 50 से 60 वालों को क्या करना चाहती हूँ, मैं सी ग्रेड देना चाहती हूँ।
सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ 60 हूँ, तो क्या दो, इसको ग्रेड दो, यहाँ पे इसको क्या ग्रेड दो, सी प्लस ग्रेड दे दो। और नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि अगर क्या हूँ मार्क्स, यहाँ से फिर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कितने से मैं ग्रेटर करना चाहती हूँ, ग्रेटर और इक्वल टू क्या हूँ 50 हूँ, तो कौन सा ग्रेड दो, इसको ग्रेड सी दो। यहाँ से आपने करना है, इसको यहाँ पे कॉमास के दरमियान रख के सी ग्रेड लिखना है यहाँ पे। अब मुझे लास्ट चीज क्या चाहिए, जिन बच्चों के मार्क्स 50 से लेस है, तो उनको क्या करना है, मैंने सपोज वो मैं चाहती हूँ कि उनको फेल की कंडीशन में रखूं, तो फिर मुझे यहाँ से इसको करना पड़ेगा सिलेक्ट, और यहाँ से मैं अब लेस वाली कंडीशन लगाती हूँ, लेस देन का साइन आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ से अपनी ये सिलेक्शन करेंगे कि अगर परसेंटेज क्या हो, सॉरी लेस देन हो कितने से, 50 से, तो आप क्या करो, इसको ग्रेड कौन सा दो, एफ ग्रेड दो। तो यहाँ पे अब आप लिख दें, यहाँ पे डबल कोट्स के दरमियान एफ ग्रेड लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे ये देखें ब्रैकेट्स के कलर भी चेंज हो रहे हैं, तो ये बारी बारी क्या कर रहा है, ब्रैकेट्स को क्लोज कर रहा है। जितनी इफ कंडीशंस होंगी उतनी ब्रैकेट्स स्टार्ट हुई हैं तो क्लोज भी होंगी। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 इफ कंडीशंस हैं, तो 5 बारी ये आपकी ब्रैकेट्स सॉरी क्लोज होनी चाहिए। यूं यूं करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है एंटर, तो आपका ग्रेड यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जिस तरह आपकी परसेंटेज एक स्टूडेंट की कैलकुलेट हुई थी, बाकियों की आपने इसको ड्रैग करके कर दी, तो इसी तरह यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, आप क्या देते हैं, ये ग्रेड इसको क्या कर दो, ये असाइन कर दो। तो इस वे में आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का जो है फाइनल जो एग्जाम है उसके लिए रिजल्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि एग्जाम की जो रिजल्ट शीट्स बनती हैं उनमें यही डाटा होता है, मार्क्स होते हैं, नेम होता है, इसके अलावा टोटल मार्क्स होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होती है और ग्रेड होता है।